अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे एक इंसान की जान बच सकती है या एक इंसान अपाहिज होने से बच सकता है। तो मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। बिफोर कि हम डिस्कस करें, मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मुझे अगर कोई चीज़ पता है मैं आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। मेरा काम है वीडियो बनाना, बट उस वीडियो को, उस इंफॉर्मेशन को आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजने का काम आप लोगों का है। तो मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को और जो बाकी वीडियोस मेरे हैं और जो बाकी आने वाले वीडियोस होंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे। क्या पता किसी वीडियो की वजह से किसी इंसान की जान बच जाए या किसी इंसान को फ़ायदा पहुंच जाए। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और बाकी वीडियोस को भी शेयर करोगे। तो आइए आज हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है फर्स्ट एड फॉर स्ट्रोक। स्ट्रोक जो ही एक इंसान को आएगा, बीइंग ए नॉन मेडिकल प्रोफेशनल, मैं हमेशा वीडियो बनाता हूं जो कि एक आम इंसान के लिए होता है, एक आम आदमी के लिए होता है। तो अगर किसी इंसान को स्ट्रोक आ जाए तो उस वक्त एक नॉन मेडिकल प्रोफेशनल पर्सन क्या कर सकता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि स्ट्रोक होता क्या है। यानी जो ये स्ट्रोक हम कहते हैं, जिसको हम आम जुबान में ब्रेन अटैक कहते हैं, जैसे हार्ट अटैक होता है वैसे ही हमारे ब्रेन में भी अटैक आता है, जिसको हम ब्रेन अटैक कहते हैं या जिसको हम असल में स्ट्रोक कहते हैं। अब सवाल है स्ट्रोक होता क्या है। देखिए होता क्या है असल में। मान लीजिए ये हमारे ब्रेन का एक पर्टिकुलर पार्ट है, पर्टिकुलर टिश्यू है। अब क्या होता है इस स्ट्रोक में, या हम कहेंगे ये स्ट्रोक एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे ब्रेन का एक पर्टिकुलर पार्ट अपनी फंक्शंस नहीं कर पाता है या उसकी फंक्शन लॉस हो जाती है। इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ब्रेन की फंक्शन लॉस हो गई। अब कैसे लॉस होती है, देखिए हमें पता है हमारी बॉडी में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है। ब्लड सर्कुलेशन थ्रू आउट द बॉडी हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है, जिससे क्या होता है हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को ऑक्सीजन मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। वैसे ही हमारे ब्रेन में मान लीजिए ये जो पार्ट है, इसको इस ब्लड वेसल के थ्रू क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। बट कभी कभार क्या होता है, दो कंडीशंस होती है, मोस्टली दो कंडीशन। या ये जो ये ब्लड वेसल है जिसके थ्रू क्या होता है, जिसके थ्रू इस पार्ट ऑफ ब्रेन को ऑक्सीजन मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अब कभी कभार क्या होता है, यहां पर कोई ओबस्ट्रक्शन आ जाती है, जिस वजह से ब्लड फ्लो हमारे इस पार्ट तक नहीं पहुंचता है। जो ही इस पार्ट तक ब्लड फ्लो नहीं पहुंचेगा, दैट मींस ऑक्सीजन भी वहां नहीं पहुंचेगा। जो ही इस पार्ट तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, ये पार्ट धीरे धीरे डेड होना स्टार्ट हो जाता है। और हमारा जो नर्वस टिश्यू होता है, या आप सिंपली याद रखिए जो हमारा ब्रेन होता है, जो सेल्स हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ने ऐसा ही निज़ाम बनाया है, एक बार अगर वो डेड हो गई वो वापस फिर जिंदा नहीं हो पाती है और वहां पर नई सेल्स भी नहीं बन पाती है। जिस वजह से अगर किसी इंसान में कोई पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ब्रेन डेड हो गया तो जो वो फंक्शंस परफॉर्म कर रहा था, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहां पर एक पार्ट है जिस वजह से मैं ये अपना हाथ ऊपर नीचे कर पा रहा हूं, खुदा न खास्ता अगर ये पार्ट एक इंसान का डेड हो गया तो ये जो मेरी आर्म है इसको मैं ऊपर नीचे नहीं कर पाऊंगा। तो यही होता है असल में स्ट्रोक में। एक तो ये कंडीशन होती है ओबस्ट्रक्शन। दूसरी कंडीशन क्या होती है, आपने सुना ही होगा, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। मान लीजिए यहां से ब्लड आ रहा है, ये ब्लड वेसल क्या हो गई, कट हो गई और यहां से ब्लड बाहर चला गया। ब्लड कहां चला गया, बाहर चला गया, जिस वजह से भी क्या होगा, जितना ब्लड यहां पहुंचना था वो नहीं पहुंचता है, जिससे भी लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है यहां पर इस पार्ट में, और ये पार्ट हमारे ब्रेन का डेड हो जाता है। और इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ब्रेन स्ट्रोक या सिंपली स्ट्रोक कहते हैं, या ब्रेन अटैक भी हम सिंपली इसको कहते हैं। तो ये तो हमने सबसे पहले देखा कि स्ट्रोक होता क्या है। अब इसके बाद क्या हम देखेंगे, अब हम देखेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई द स्ट्रोक। यानी अगर एक इंसान में स्ट्रोक आ रहा है या आ गया है, आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ जी ये स्ट्रोक ही है। देखिए कैसे आपको पता चलेगा, इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं बी फास्ट। ये आपको याद रखना है। सबसे पहला
चीज जो आप देखोगे उस इंसान में जिसको स्ट्रोक आ रहा है, उसमें क्या होगा, जो ही बैलेंस होता है, नॉर्मली हमारी बॉडी में बैलेंस होता है, हम इक्विलिब्रियम में मेंटेन, हमारी बॉडी में इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, हम अपना बैलेंस जो हमारा पोस्चर है उसको मेंटेन कर पाते हैं। लेकिन जो ही एक इंसान में स्ट्रोक आ जाता है, सबसे पहली चीज क्या देखोगे, उसका जो बैलेंस है वो लॉस्ट होता है, यानी वो लॉस हो जाता है, वो इंसान बैलेंस में नहीं रह पाता है, वो फेंट होता है, वो नीचे गिरता है, उसको वो स्पिनिंग मूवमेंट्स वगैरह हो जाती है उस इंसान में। तो सबसे पहला चीज आप ये देखोगे उस इंसान में। इसके साथ साथ आप क्या देखोगे, आप देखोगे जो ये इंसान है जिसमें स्ट्रोक आ गया है या स्ट्रोक आ रहा है इस टाइम, उसको क्या होता है, जो उसकी आईज है वो या तो एक आंख से नहीं देख पा रहा है या दोनों ही आंख से। कभी कभार इंसान कहता है कि मुझे मतलब वो अंधेरा छा जाता है उसकी आंखों के सामने, वो नहीं देख पाता है, या तो एक आंख में या तो दोनों ही आंखों में उस इंसान को अंधेरा छा जाता है, वो नहीं देख पाता है। ये तो दूसरा चीज हो गया जो आप देखोगे एक स्ट्रोक वाले पेशेंट में होता है। इसके साथ साथ एफ मतलब फेशियल ड्रूपिंग। देखिए आपको क्या करना है, जो ही आपने देखा इसकी आंखों में प्रॉब्लम हो रही है, ये बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहा है, आपको उस पेशेंट को बोलना है आप स्माइल कीजिए, जरा आप हंसिए। जो ही वो हंसने की कोशिश करता है, उसका जो एक साइड होता है फेस का, यूजुअली यूनिलेटरल एक साइड होता है, वो नीचे की तरफ, जैसे वो हमें लगता है कि फेस नीचे की तरफ गिर गया है, यानी वो इस फेस का जो पोस्चर, जो नॉर्मली हमारे फेस का पोस्चर होता है, वो मेंटेन नहीं कर पाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फेशियल ड्रूपिंग कहते हैं। तो ये भी उस इंसान में होता है जिसको क्या हुआ होता है, स्ट्रोक आ गया होता है। इसके साथ साथ आप क्या देखोगे, आर्म वीकनेस, यानी जो बाजू होती है उस पेशेंट की, उसमें वीकनेस होती है। ये कैसे आपको पता चलेगा, आपको जल्दी से, देखिए नाम में ही है ना बी फास्ट, ये सिम्टम्स भी है बट इसका एक बहुत ही बड़ा मीनिंग है, आपको बहुत क्विकली डिसीजंस लेने हैं। आपको उस इंसान को क्या कहना है, आप अपनी दोनों बाजुओं को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। जो ही आप देखोगे वो इंसान एक आर्म को तो उठा पा रहा है, लेकिन एक आर्म को वो नहीं उठा पा रहा है। क्यों नहीं उठा पा रहा है, क्योंकि ब्रेन में कुछ डैमेज हो रहा है, डैमेज हो चुका है जो इस बाजू को कंट्रोल कर रहा था, जिस वजह से वो अब इस बाजू में उसको बहुत ही वीकनेस, या तो वो टोटली नहीं उठा पाएगा या वीकनेस बहुत ही रेजिस्टेंस उसको लगेगी जो ही वो अपना हाथ उठाना चाहेगा। तो ये एक और सिम्टम आएगा उस पेशेंट में जिससे आप देख सकोगे कि इस पेशेंट में शायद स्ट्रोक आ चुका है। इसके बाद आप क्या देखोगे, स्पीच प्रॉब्लम्स, वो इंसान सीधे बात नहीं कर पाएगा। जिस इंसान में स्ट्रोक आता है वो इंसान सीधे बात भी नहीं कर पाता है। ये एक और साइन है जिससे आप क्या देख सकते हैं, शायद इस इंसान में क्या आया है, स्ट्रोक आया है। इसके साथ साथ टाइम का आपको बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है। टाइम इज क्रिटिकल। क्यों क्रिटिकल है वो आपको आगे समझ आएगा, अभी हम देखेंगे। इसके बाद ये तो हमने देखा कि आपको कैसे पता चलेगा कि एक इंसान में स्ट्रोक आया है। इसके साथ साथ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको याद रखनी है, दैट इज थंडर स्कैल्प हेडेक। देखिए ये क्या है, हेडेक तो आपको पता है, जिसको हम आम जुबान में क्या कहते हैं, सर दर्द। लेकिन जिस इंसान में हेमोरेजिक, ये हॉलमार्क साइन होता है, जिस इंसान में हेमोरेज यानी ब्लीडिंग की वजह से अगर ये स्ट्रोक आ रहा है, जिस इंसान में ब्लीडिंग की वजह से स्ट्रोक आ रहा है, उसमें एक इंपॉर्टेंट साइन आता है जिसको हम कहते हैं थंडर स्कैल्प हेडेक। ये एक ऐसा मतलब जिसको जैसे हम कहते हैं ना, थंडर नाम ही है इसमें, जैसे वो थंडर स्टॉर्म आती है वैसे ही उस इंसान को अचानक से बहुत ही खतरनाक सर दर्द होता है। और वो इंसान कहता है कि मैंने ऐसा सर दर्द जिंदगी में कभी देखा ही नहीं है। तो अगर आप देखोगे ये ऐसा सर दर्द एक पेशेंट में, उसके साथ साथ ये साइंस उस पेशेंट में आ रहे हैं, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, शायद इसको हेमोरेजिक स्ट्रोक आया है। ये तो हम इस चीज से क्या कर पाएंगे, हम देख पाएंगे कि एक इंसान में स्ट्रोक ही आ रहा है कि कोई और प्रॉब्लम है। अब हमने देखा कि हाँ जी ये सारे सिम्टम्स तो आ गए। अब सवाल कि एक आम इंसान जिसको मेडिकल प्रोफेशन के बारे में कुछ नहीं पता है, अब उसको क्या करना चाहिए इस कंडीशन में और क्या नहीं करना चाहिए इस कंडीशन में। अब हम वो दो चीजें देखेंगे, यानी डूज क्या हमें करना है एंड डोंट्स क्या हमें नहीं करना है। सबसे पहला चीज जो आपको करना है इस कंडीशन में, जो ही आप देखोगे कि क्या एक इंसान में स्ट्रोक आया है, सबसे पहला चीज कॉल द एम्बुलेंस। आपको एम्बुलेंस को कॉल करना है, क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस 108, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 108 इन आर J&K नंबर है एम्बुलेंस का। आपको सबसे पहले एम्बुलेंस को कॉल करनी है जो ही आपको लगेगा कि एक पेशेंट में क्या आया है, स्ट्रोक आया है। इसके साथ साथ आप क्या करोगे, नोट द टाइम। आपको टाइम नोट करना है कब इसका स्ट्रोक स्टार्ट हुआ है।
पहले ही मैंने बोला टाइम इज क्रिटिकल। क्यों टाइम क्रिटिकल है? क्योंकि इसमें हम कुछ मेडिकेशन देते हैं, वो मेडिकल प्रोफेशनल वालों को पता है, जैसे हम एल्टिप्लेस वगैरह देते हैं, हम वो मेडिकेशन देते हैं, बट वो हमें इन ए सर्टेन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक देनी होती है। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, टाइम को मतलब टाइम को मॉनिटर करते रहना है, या आपको टाइम को मेजर करना है कब इस पेशेंट में क्या है, स्ट्रोक आया है। तो ये आपको फर्दर आगे उन प्रोफेशनल वालों को, मेडिकल प्रोफेशनल वालों को कहना है वहां पर। तो ये आप दूसरा चीज करोगे, आपको टाइम को नोट करना है। इसके साथ साथ परफॉर्म सीपीआर, आपको सीपीआर देना है इस पेशेंट को। अगर आपको लगेगा कि इसमें पल्स भी नहीं है, ये रेस्पिरेट भी नहीं कर रहा है, यानी ब्रीदिंग भी नहीं है इसमें प्रेजेंट, तो आपको उस टाइम सीपीआर देना है। सीपीआर पे मैं इंशाल्लाह एक अच्छा सा नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम देखेंगे कि एक इंसान को आप कैसे सीपीआर दोगे। फिलहाल आप इतना याद रखेंगे कि अगर आपको जरूरत लगेगी तो आपको उस टाइम पे सीपीआर उस पेशेंट को देना है। ये तो हमने देखा कि एक आम इंसान को क्या करना है इस कंडीशन में, इतना ही आपको करना है, बाकी आप कुछ नहीं कर सकते। बाकी क्या करना है वो हॉस्पिटल वालों को पता है, तो इतना आपको करना है। अब कौन सी चीजें आपको अवॉइड करनी है, कौन सी चीजें आपको नहीं करनी है, अब हम वो देखेंगे। सबसे पहली चीज जो आपको नहीं करनी है, आपको पता ही होगा, जो ही एक इंसान को ऐसे कोई कंडीशन फील होती है या ऐसी कंडीशंस का सामना करना पड़ता है, तो वो क्या करता है, मैं कुछ देर तक आराम करूंगा, शायद ये ठीक होगा। ये आपको नहीं करना है। जो ही आपने देखा कि ऐसे सिम्टम्स एक पेशेंट में आ रहे हैं, तो आपको उसको नहीं कहना है कि चलिए आप 10 मिनट, आप आधा घंटा आराम कीजिए, शायद आपको फर्क होगी। नहीं, आपको उसको सोने नहीं देना है। आपको जितना जल्दी हो सके उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना है। सबसे पहली चीज जो आपको अवॉइड करनी है, आपको उसको सोने नहीं देना है। इसके बाद जो दूसरी चीज है, आपको क्या करना है, कोई भी फूड, कोई भी ड्रिंक, कोई भी यानी चाय आप दोगे, पानी वगैरह कुछ नहीं आपको देना है। इसके साथ साथ आपको खुद ब खुद कोई मेडिकेशन नहीं देनी है पेशेंट को। देखिए, हम यूजुअली क्या करते हैं, मेडिकल शॉप वाला बोलता है आप इसको एस्प्रिन दीजिए या कोई और मेडिकेशन नहीं देनी है, क्योंकि जब तक हमें रूट कॉज, क्योंकि मैंने पहले ही बोला ये या तो हेमोरेजिक हो सकता है या दूसरे को हम कहते हैं इस्कीमिक। तो ये अलग अलग कंडीशन, अगर हमने कोई मेडिकेशन ऐसे ही, फॉर एग्जाम्पल हमने एस्प्रिन ऐसे ही दे दिया, अगर ये क्या हुआ, हेमोरेजिक वाला स्ट्रोक होगा, तो उससे वो ज्यादा वर्स हो सकता है, उससे उस पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो ऐसे ही आप डॉक्टर की इजाजत के बगैर कोई मेडिकेशन नहीं देनी है आपको पेशेंट को। ये दूसरी चीज आपको अवॉइड करनी है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, इसके साथ साथ आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में ध्यान रखना है। आप खुद ही अपनी गाड़ी निकालोगे और पेशेंट को हॉस्पिटल तक ले जाओगे, ये चीज थोड़ी सी समझने की जरूरत है। यहां पर देखिए, अगर आपका हॉस्पिटल पास में ही है तो आप खुद ले जा सकते हो एक पेशेंट को वहां तक, लेकिन अगर आपका हॉस्पिटल दूर है, आप खुद ब खुद पेशेंट को नहीं ले जाओगे। क्यों? आपको एम्बुलेंस को बुलाना है, क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस, क्योंकि अगर आप खुद ही एक पेशेंट को ले जा रहे हो हॉस्पिटल, आपको मान लीजिए आधा घंटा लगा, तो आधे घंटे में उस पेशेंट की जान भी जा सकती है। क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस को अगर 1 घंटा भी लगेगा हॉस्पिटल जाने में, उसमें वो सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जिससे एक पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। इसीलिए आपको खुद ब खुद पेशेंट को हॉस्पिटल नहीं लेना है, आपको एम्बुलेंस को कॉल करनी है और वो एम्बुलेंस खुद उस पेशेंट को उस हॉस्पिटल में ले जाएगी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, हम ऐसे ही उठाते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं, लेकिन सभी हॉस्पिटल्स ऐसे नहीं होते हैं जिसमें स्ट्रोक को ट्रीट किया जा सकता है। इसीलिए ये चीज जरूरी है, आपको खुद नहीं लेना है पेशेंट को हॉस्पिटल, आपको क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस बुलानी है, उसमें वो पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाएंगे। ये एक और चीज आपको अवॉइड करनी है। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है, इवन सिम्टम्स क्या हो गए, वैनिश हो गए, यानी आपको लगा कि सिम्टम्स खत्म हो गए, जो हमने देखा ये सारी चीजें, अब पेशेंट को ये सारी चीजें नहीं हो रही है, लेकिन हुई थी, पहले हुई थी, अब 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गए, ये सारे सिम्टम्स पेशेंट को खत्म हो गए, तो अब आप क्या करोगे, शायद ठीक हो गया, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। अगर सिम्टम्स वैनिश भी हो गए, खत्म भी हो गए, फिर भी आपको हॉस्पिटल जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि ये एक अलार्म है आपको कि फर्दर फ्यूचर में एक और इससे खतरनाक हेमोरेज या इससे खतरनाक स्ट्रोक एक पेशेंट में आ सकता है, जिससे क्या पता उस इंसान की जान चली जाए। इसीलिए आपको उसको हॉस्पिटल ले जाना है और हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाना है। तो ये सारी चीजें आपको
आपको करनी है। जो ही आप देखोगे कि एक पेशेंट में स्ट्रोक या ब्रेन अटैक जिसको कहते हैं हम, वो आया है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलेगी। और वंस अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि बहुत से लोगों को इससे फ़ायदा पहुंच सके। थैंक यू सो मच।